आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हम सब के लिए बहुत आम हो चुकी है, पर उसकी कहानी वो बिल्कुल भी आम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉल की। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को देखने का और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही बदल दिया। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये वीडियो कॉल का आइडिया कितना पुराना होगा। 10 साल, 20 साल, इंटरनेट के आने के बाद का, या शायद 50 साल। खैर, जो भी अंदाजा लगा रहे हैं, सच्चाई शायद उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन सच तो ये है कि वीडियो कॉल का सपना टेलीविजन के आने से भी पहले का है। जी हाँ, इससे पहले के लोग टीवी पर कुछ देख पाते, वो एक दूसरे को तारों के जरिए देखने का ख्वाब देख रहे थे। यही बात इस पूरी कहानी को इतना खास बनाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, क्योंकि वीडियो कॉलिंग असल में एक टेक्नोलॉजी से पहले एक साइंस फिक्शन सपना था। जरा सोचिए, साल था 1870 का दशक। उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन उस दौर की मैगजीन में टेलीफोनोस्कोप नाम के एक डिवाइस के चित्र छप रहे थे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि इंसान हमेशा से दूरियों को मिटाकर एक दूसरे से जुड़ना चाहता था। खैर, सपने से हकीकत का सफर शुरू हुआ 20वीं सदी में, और यहां यह सपना टकराया इंजीनियरिंग की मुश्किलों से। शुरुआती कोशिशें, जैसा कि होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। और फिर आया साल 1927, एक ऐतिहासिक पल। बेल लैब्स ने पहली बार दुनिया के सामने एक पब्लिक वीडियो कॉल की। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक एक सपने का हकीकत में बदलना था। और इस ऐतिहासिक कॉल पर कौन थे? उस वक्त के कॉमर्स सेक्रेटरी हर्बर्ट हूवर। और हर्बर्ट हूवर ने जो कहा वो उस दौर की उम्मीद को दिखाता है। उन्होंने कहा, इंसानी जीनियस ने दूरी की बाधा को एक नए तरीके से खत्म कर दिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तारीफ नहीं थी, ये इस भरोसे की आवाज थी कि इंसान अपनी सोच से किसी भी दूरी पर जीत हासिल कर सकता है। लेकिन यह सफर बहुत लंबा और धीमा था। देखिए, 1927 में पहला डेमो हुआ, फिर 1964 में जाकर वर्ल्ड फेयर में इसे लोगों के सामने लाया गया, और पहली कमर्शियल कोशिश हुई 1970 में। मतलब हर एक कदम उठाने में दशकों लग गए। ये कहानी है सब्र की और लगातार कोशिश करते रहने की। तो 1964 का वर्ल्ड फेयर, AT&T ने पिक्चर फोन को दुनिया के सामने रखा, और सबको लगा बस अब यह सपना हर घर की हकीकत बनने वाला है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसकी कीमत। सिर्फ 3 मिनट की कॉल के लिए जानते हैं कितना? $16। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $150 बैठता है। मतलब एक आम इंसान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और पिक्चर फोन के फेल होने की वजहें भी साफ थीं। एक तो कीमत आसमान छू रही थी, फिर इसके लिए बड़े बड़े भारी भरकम इक्विपमेंट चाहिए होते थे, और सबसे बड़ी बात, अरे भाई, अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास ये है ही नहीं तो कॉल करेंगे किसको? ये कमाल का आइडिया था, बस अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। फिर आया 90 का दशक, और साथ में आए पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट। बस वीडियो कॉलिंग के सपने को जैसे एक नई जान मिल गई। यही तो वो चीजें थीं जिनका इसे इंतजार था। देखिए, डेस्कटॉप पर इसका सफर कैसे आगे बढ़ा। पहले 1992 में आया CUSEMI, जो खास रिसर्चर्स के लिए था। फिर 1995 में नेट मीटिंग आया, जो बिजनेस के काम आया। लेकिन असली क्रांति आई 2003 में स्काइप के साथ। इसने वीडियो कॉल को फ्री कर दिया, दुनिया में कहीं भी, किसी के लिए भी। ये एक गेम चेंजर था। और फिर आया वो दौर जब वीडियो कॉलिंग डेस्कटॉप से निकलकर हमारी जेब में आ गई। जी हां, स्मार्टफोन का जमाना। साल 2010 एप्पल ने iPhone 4 के साथ फेस टाइम लॉन्च किया, और बस यही वो पल था जब हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग लाखों लोगों की जेब में पहुंच गई, एकदम आसान, एक बटन दबाते ही। और फिर आया साल 2020। कोविड-19 महामारी ने वीडियो कॉलिंग को एक सुविधा से एक जरूरत, एक लाइफलाइन बना दिया। काम, पढ़ाई, परिवार से जुड़ना, सब कुछ इसी के सहारे था। शायद पहली बार इसका असली मकसद इतने बड़े पैमाने पर पूरा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये पूरी कहानी घूम फिर कर हमें वापस उसी जगह ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, एक बुनियादी इंसानी इच्छा पर।
इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में जो एक चीज है वो है प्रेजेंस महसूस करना। मतलब सिर्फ देखना सुनना नहीं, बल्कि ये महसूस करना कि हजारों मील दूर होकर भी हम एक दूसरे के साथ हैं, आंखों में देखकर, हाव भाव समझकर। और आज देखिए वीडियो कॉलिंग क्या क्या नहीं है। बिजनेस के लिए ये जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई का एक टूल है, दूर बैठे परिवारों के लिए एक इमोशनल ब्रिज है, और दुनिया भर के लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला चैप्टर तो अब लिखा जा रहा है। सोचिए जरा, VR मीटिंग्स, होलोग्राफिक कॉल्स, 3D प्रेजेंस, ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिजिटल बातचीत को इतना असली बना देगी कि शायद फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। तो ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 100 साल से ज्यादा के सफर के बाद अब एक दूसरे से जुड़ने का हमारा अगला तरीका क्या होगा?